बोलो ज्ञात्री माता की जय, बोलो पितरोजी महाराज की जय। बच्चों, एक बनिए का घर था और एक ब्राह्मण का। तो बनिया इतना कंजूस था, इतना कंजूस था, बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। और जो ब्राह्मण था वो बच्चों मांग के लाता और उसमें से 2 हिस्सा करता, एक हिस्सा दान करता था और एक हिस्सा अपने जैसे पितरों को दान करता और एक हिस्सा में अपने परिवार को चलाया करता। और बनिया हिसाब लगाता, कहता बोले कि दिन भर ये मांगता है फिर भी इसके उससे वो बहुत दान कर देता है। तो बानी कहती, बनेनी कहती उससे कि आप भी करा करो दान, क्योंकि हमारे तो लक्ष्मी बास हैं। तो बानिया कहता बोले कि चमड़ी चली जाएगी पर दमड़ी नहीं दूंगा किसी को। वो बिल्कुल नहीं दान करता किसी से, ना कनागत करता था, ना श्राद्ध करता था, ना पितरों का, ना देवी का, ना कुल देवी के भवन में गया कभी, ना अपने परिवार को कुछ देता। बहुत ही ज़्यादा कंजूस। वो पैसा को पकड़ता और गिनता और तिजोरी में डाल देता। बानी कहती बोले इतना कमाते हो आप किसके वास्ते? अगर आज आप हो और कल नहीं रहोगे तो आपके बच्चे ही खाएंगे, तो आप इसमें से कुछ ना कुछ दान करा करो। बोले नहीं। तो बच्चों उम्र बढ़ती गई, इधर पंडित की भी उम्र बढ़ती गई, इधर बनिया की भी। वो बनिया दान बिल्कुल ही नहीं किया करता और ब्राह्मण अपने पितरों का निमित्त भी किया करता और बहुत दान किया करता है। और इनके जिस टाइम श्राद्ध वगैरह आता तो उसकी बानी कहती कि आज हमारे छोटे पितरों का श्राद्ध है या बड़ों पितरों का श्राद्ध है। तो हिसाब लगाता, कहता 5 रुपए का आलू आएगा, 10 रुपए पंडित को देना पड़ेगा, ये है वो है, हिसाब लगाता। कहता बोले 100 रुपए का पत्ता टूटेगा, कहे बोले कि तू ऐसे ही नमस्कार कर ले। तो बनिए के जो पितर थे वो बिल्कुल कमज़ोर होते गए, बिल्कुल कमज़ोर होते गए। तो कुछ दिन के बाद जब इनको ज़्यादा बुढ़ापा हो गया, क्योंकि चार समय होता है, एक शरीर जिस टाइम पैदा लेती हैं तो 4 अवस्था आती हैं एक इंसान के शरीर में, जैसे बालपन, जवानी का और बिल्कुल जवानी का, और फिर बुढ़ापे का आता है, अंत समय का आता है। तो उसका अंत समय आ गया, खाट पकड़ लिया और तड़पने लगा। तो ब्राह्मण आके उसने वो कही बनेनी ब्राह्मण से, बोले पतरा दे दो। बोले कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। बोले कि बनिया कहने लगा फिर भी, बोले पतरा में 1 पैसा मत रखना। करते करते बानिया की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और बानिया स्वर्गवास हो गया। बानिया का स्वर्गवास हो गया। तो इधर अफसोस में पंडित भी चल बसे, क्योंकि उम्र एक ही था दोनों का। वो भी चल बसे। वो सोचते सोचते कि इतना धन माया हो के ये निधि, उसको भी हार्ट अटैक आ गया, वो भी मर गया। तो अब दोनों जने जिस टाइम जाने लगे तो जो बनिया था वो जैसे कि जो दान करते हैं बच्चों, जो दान करते हैं, तो दान हम चलेंगे ना तो वो दान हमारे साथ साथ चलता है। कहीं पे पानी रखा हुआ है, कहीं पे गर्मा गर्म माल पूड़े बन रहे हैं, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। अब 84 कोस से ओजन जाना पड़ता है तो भूख तो लगता ही है, क्योंकि 13 दिन चलना पड़ता है, पूरा 13 दिन। वैसे पूरा 1 साल चलना पड़ता है। 1 साल के बाद पितरों में मिलते हैं। 1 साल के बाद जब दूसरा पितर पक्ष आ जाएगा, जब हमें मिलाते हैं हमारे परिवार वाले। तो जैसे चलता गया तो पूरी के तरफ जाता तो वहाँ पे कुछ नहीं, खाली। और जहाँ पे भी जाता उसको, क्योंकि कुछ दान तो किया नहीं था, ऐसे करते करते अब पंडित को जाता कहीं पे भी, पंडित तो आधा दान किया करता ना वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को जो जो चीज़ दान किया उसने वो चीज़ उसको खाने को मिला। तो दोनों भगवान के दरबार में गए तो बनिया कहने लगा
भगवान से, बोले ये ब्राह्मण हो के भी इसको रास्ते में इतना खाना पीना मिला और मैं बनिया भूखा मरता हुआ आया। बोले मूर्ख, तूने कभी दान नहीं किया, कभी तेरे पितर देख रहे हैं, तू पितर को दिखा। पितर दिखाए, पितर के बेचारे बिल्कुल हड्डियाँ हड्डी निकली थी, क्योंकि वो ही बेटा था और वही एक बेटा था, तो वही नहीं दान किया, कभी पितरों को पानी नहीं दिया, तो इस वजह से उनके पितर सूख गए, लकड़ी जैसे हो गए एकदम सूख के। तो कहे, बोले देखो ये तुम्हारे पितरों जी महाराज भगवान के पैर पकड़ लिए, रो पड़े पितरों का हाल देख के। बोले मुझे माफ़ कर दो भगवान, लेकिन मुझे आप कैसे भी करके आप मुझे कुछ वक्त दे दो। बोले वक्त तो मैं दे दूँ तुझे, लेकिन तू नीचे जाने के बाद फिर अपने खजाना के चाबी बंद करके तू रहेगा। बोले नहीं प्रभु, मैं ऐसा भूल और ऐसा चूक कभी नहीं करूँगा, आप मुझे 15-16 दिन दे दो मांगा हुआ। भगवान को तरस आ गई। भगवान ने कहा कि चलो, क्योंकि पहले जो थे बच्चे, पहले के अगर इंसान मर जाते थे तो उसको मसाला में दाब दिया जाता था जब तक बेटी बहन ना मिलने आए। और आजकल तो बच्चों अगर 2 घंटा भी मुश्किल से घर में रखते होंगे, नहीं तो बस मरते ही इसको निकाल के जल्दी से काम क्रिया इसका करो। पहले के लोग जब तक बहन बेटी से मिला नहीं लेते थे, जब तक उसको मसाला लगा के रख देते थे। तो बच्चों भगवान ने 15 दिन दे दिया। बोले इस ब्राह्मण को भी मुझे मेरे साथ भेजो। बोले ब्राह्मण तो अब नहीं जाएगा, ब्राह्मण का तो अब इसको सतलोक मिलेगा, क्योंकि इसकी मुक्ति हो चुकी है, क्योंकि अपने खुराक में से भी खुराक दिया है। अपने बनिया आया 15 दिन के वास्ते, जो मसाला लगा के रखे थे वो जी गया। अपने जीते ही उसने सबसे पहले उठ के नहाया धोया, नहा धो के उसने तो तिजोरी खोल दी भी, क्योंकि भगवान के पास जिस टाइम गया था भूखा प्यासा और उसके पितरों को बिल्कुल कुछ भी नहीं था। बोले भगवान ये कुआं यहाँ पे खुदवा लो, बावड़ी यहाँ पे बनवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो बिल्कुल। और बानी घबरा के देखने लगी। बोले क्या बात हुई, मरते ही इसकी बुद्धि पलट गई। अपनी बानी से कहा, बोला भगवान जो कनागत पितर पक्ष का कनागत अपने पितरों का नहीं करता है उसकी बहुत दुर्गति होती है। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले मैंने ऊपर सब कुछ देखा और हमारे पितरों जी महाराजों को भी देखा मैंने, हमारे देवताओं को पितरों को, तो बिल्कुल ही सूखे पड़े हैं, भूख से एकदम तड़प रहे हैं। पितरों का करा उसने, कन्याओं की शादी कर दी, जितनी भी जैसे ब्राह्मण की कन्या देखी, ब्राह्मण की कन्या 11 कन्या की लड़कियों की 11 लड़कियों की शादी की उसने। और बच्चों ब्राह्मणों को जिमाया, हवन करवाया, बाग लगवाया, कुआं बनवाया, मतलब उसने 15 दिन में अपना कोटा पूरा पूरा कर लिया और पूरी तिजोरी खाली कर दिया। बच्चे कहने लगे उसके, बोले पिताजी पीछे से हम, बोले तुम कमाओ और खाओ, क्योंकि जो दान कर दिया वो ले चला और जो दान नहीं करता है वो बहुत पछताता है। क्योंकि बच्चों भगवान ने इंसान जोनी दे रखी, दान पुण्य के वास्ते दे रखा, धर्म भक्ति के वास्ते दे रखा। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा गलत कदम उठा देते हैं जो कि हमारे 7 पुश्त जो हमारी पीढ़ी है वो भी नरक में चली जाती हैं। तो बच्चों आपको शरीर भगवान ने दिया है, भक्ति के वास्ते दिया है। आप गृहस्थी हो तो गृहस्थी का सुख भोगो, लेकिन परमात्मा का ऐसा करके जाओ कि जो आपका मरने के बाद भी नाम ले। तो वो फिर दान पुण्य करके 16वां दिन अपनी औरत से कहा, बोले देखो मैं 15 दिन के वास्ते आया था, ऐसे ऐसे बात है, बोले मुझे भी ले चलो। बोले तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई है, जब पूरी होगी और दान पुण्य बहुत करना, चाहे तुम्हें 2 पैसा मिले बच्चे दें 2 पैसे का दान कर दो, बाकी ये जो निचला तह खाना है उसमें मैंने तुम्हारे वास्ते रख छोड़ा है, आप उसको निकालो और दान करो, अपने बच्चों को बताना नहीं,
कि मैं कहाँ से दान करती हूँ। दान बिना कुछ भी नहीं है। और अपने बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि मैं कल 16वां दिन है और मैं जाऊंगा। तो बच्चों, जिस दिन अमावस थी उस दिन अपनी औरत से कह के 16 घास निकलवाया है पितरों का। 16 घास उस टाइम से ये 15-16 दिन का ये कनागत होता है जो हम कनागत करते हैं। क्योंकि करण ने भी 15 ही दिन 16 दिन मांगा था, 15-16 दिन मांगा था करण ने भी, और इस बनिए ने भी 15-16 दिन मांगा था। तो बच्चों, ये 15-16 दिन पितृ पक्ष के होते हैं, पितर पक्ष के होते हैं, क्योंकि इनमें पितरों का वास होता है और इसमें शुभ कार्य कुछ होता नहीं। और इसमें आप जितना पितरों को मनाओगे, गायत्री माला फेरोगे, ब्राह्मण को बुला के सप्ताह करवाओगे, आप भागवत पुराण सुनो, भागवत पुराण पढ़ो, भागवत पुराण का गुंजाइश हो तो आप भागवत पुराण करवाओ। क्योंकि इसमें इतना श्रद्धा करोगे, अगर आप 1 किलो किसी को चीज़ दान करते हो तो भगवान 100 किलो वहाँ पे लिखता है। इतना मतलब इसका पुण्य होता है दान का। 15 दिन भगवान ने दान के वास्ते दे रखा। तो उन्हें 16 घास निकलवा के बोला, इस 16 घास का क्या करना है। बनिए से पूछिए कि 16 घास का क्या करूं। बोले गऊ को खिला दे, अगर गऊ ना हो तो बहती हुई जल में प्रवाह कर देना। अपने माननी ने वैसे ही किया, गया भगवान के पास। उसको 84 कोस जाना था, 84 कोस देखे तो भगवान जो दान करके गया हो उससे 4 गुना एक्स्ट्रा। दुनिया भर का बाग बगीचा उसके तो सब रास्ते में लग गए, बिल्कुल मखमल धरती हो गया। और पानी मटकी, ठंडा ठंडा पानी, और छाम बिल्कुल हरे हरे पेड़ के। बानिया बोला हो दान तो दान ही होता है। सही कहा है किसी ने, बोले कि अगर दाने दाने दाना दाना डालो तो कुआं भर जाएगा, पैसा पैसा डालो तो कुआं भर जाता है। वास्तव में दान थोड़ा थोड़ा में आज इतना दान हो गया मेरे से 15 ही दिन में। अगर मैं का सारा जीवन दान करता तो मेरे पास कितना कितना मतलब सुख शांति होती और कितना मुझे पुण्य मिलता। वो पछताया, फिर भी भगवान का शुक्रिया कहा। बोले चलो 15 दिन तो परमात्मा ने 16 दिन तो हमें दिया। अपने भगवान के पास गया, भगवान से कहने लगा, परमात्मा अगर किसी से भूल चूक हो जाए कनागत में तो आप उसको माफ़ी कर देना। जैसे मेरी पहले आपने परीक्षा दी, भगवान ऐसे किसी की मत लेना। और बनिया की बुद्धि आप ऐसा कर दो, चाहे कितना भी गरीब बनिया हो, चाहे कितना भी गरीब बनिया हो, वो जरूर एक ब्राह्मण को, चाहे पूरे कनागत ना जिमाए लेकिन अमावस वाले दिन एक ब्राह्मण को जरूर जिमाए। तथास्तु कहे भगवान जी उससे। बोले तथास्तु ऐसे ही होगा। तो बच्चों, हर एक इंसान भूल जाता है, पर बनिया आप देखोगे अब जो सेठ हैं, जो बनिया सेठ हैं वो नहीं भूलते। वो अपने पितरों का श्रद्धा भक्ति से श्रद्धा करते हैं और ब्राह्मण को बुलाएंगे तो ऐसे बिछ जाते हैं जैसे कि बिल्कुल ही उनके आगे पीछे बिछ जाते हैं। जब भी बनिया के घर माँ लक्ष्मी का वास है और बनिया सुख शांति से रहता है। और बनिया जितना श्रद्धा और भक्ति करता है उतना अब ब्राह्मण नहीं करता। पहले के ब्राह्मण दानी होया करते, क्योंकि दान लेके आया करते तो आधा दान कर दिया करते। और अब ब्राह्मण जो दान लेके आते हैं तो सबसे पहले अपने घर में घुस जाएंगे, दान नहीं देते। क्योंकि बनिया को भी चाहिए दान करना और ब्राह्मण को भी चाहिए, क्योंकि वहाँ उस लोक में कोई जात पात नहीं है। उस लोक में सिर्फ दान है। अगर आप दान देते हो तो दान की गठरी लेके जाओगे, और आप पाप करते हो तो पाप की गठरी लेके जाओगे। बच्चों, इस कहानी से यही सीख मिलता है हमें कि पितरों का दान करना चाहिए, जो देवी देवता का दान करना चाहिए। भागवत कहीं पे होता हो तो भागवत सुनो, और भागवत समाप्त हुए उस टाइम उस जो भागवत वाचक हो उसको दान करो, कुछ ना कुछ जरूर दान दो। क्योंकि
भागवत सुनने के बाद भागवत का जो दान होता है, तो अगर आप 1 रुपये देते हो तो वो लाख रुपए बराबर होता है। और अन्न का दान बहुत दान होता है, जैसे भंडारा चलता हो तो आप उस भंडारा में कुछ भी दे दो, चाहे 1 चम्मच घी का दे दो, आपको उसमें तृप्ति मिलेगा और पितरोजी महाराज आपको खुशी होगी और पितरोजी को तृप्ति मिलेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि शिव हरि। बच्चों, मेरे से अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ी देना। बोलो पितरोजी महाराज की जय। बोलो ज्ञात्री माता की जय।